नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों राहु केतु का महाराशि परिवर्तन और मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा होगा, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको ये बता दूं कि 4 जो बड़े ग्रह होते हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु, इनका गोचर यह राशि परिवर्तन बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत मायने रखता है और ये हमारे जीवन को बहुत बहुत प्रभावित भी करते हैं। राहु और केतु को पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ कि राहु क्या है, केतु क्या है, फिर हम आपके भाव पे बात करेंगे। इस महीने के 30 तारीख को यानी 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके राहु और केतु अपने जहाँ जिस राशि पे हैं, राहु अभी मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है, वहाँ से एक राशि ये पीछे आ जाएंगे और राहु जो है ये मीन राशि में आ जाएंगे और केतु जो है वो कन्या राशि में आ जाएंगे। पीछे ये उल्टा चलते हैं और आपकी कुंडली में राहु आ जाएंगे 10वें भाव में, जो कि आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण भाव है, हमारे कर्म का भाव, हमारे मान सम्मान प्रसिद्धि का भाव और हमारे लिए जीवन का सब कुछ, मान सम्मान प्रसिद्धि पद और कर्म है तो पैसा है, पैसे के लिए भी है। और चौथा भाव जो हमारे मन का सुख होता है, शांति होती है, घर गाड़ी, घरेलू एटमॉस्फेयर, हमारा निजी परिवार, ये सब चौथा भाव होता है जहाँ पे केतु विराजमान है। पहले राहु केतु को थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों कि राहु केवल सर है, केतु नीचे का धड़ है, पैर है। राहु भविष्य है, भविष्य की योजनाएं हैं, सपने हैं। केतु टोटली वर्तमान है, वर्तमान में जीना है। राहु भोगी है, केतु योगी है। राहु मोह माया है, मोह माया में फंसाना राहु का काम है। इस जगत बोलते हैं ना, जगत माया है, वो माया एक्चुअली राहु का है, पूरा माया। भ्रम है, एल्यूजन है, धोखा है, फरेब है। केतु नैतिकता है, चरित्र है। जब योगी है तो सारे योगियों वाले गुण, संस्कार है, नीतिगत बातें हैं, जड़ है। और राहु आपको सपने दिखाते हैं, राहु आपको दूर लेके जाते हैं। राहु जो सामान्य नहीं है, जो बिल्कुल अलग है, सामान्य से हट के है, वो राहु है। इसीलिए हम इसमें विदेश जोड़ते हैं, इसीलिए हम इसमें अदर कास्ट जोड़ते हैं, इसीलिए हम बाकी चीज़ें जोड़ते हैं, वो राहु है। सारे नशे की चीज़ें राहु है। जबकि केतु सात्विकता है, योग है, ध्यान है, अध्यात्म है, प्राणायाम है, ये सब कुछ। ध्यान तो राहु और केतु दोनों है, लेकिन राहु का ध्यान फिजिकल वर्ल्ड में आपको सफलता देता है और केतु का ध्यान आध्यात्मिक वर्ल्ड में आपको सफलता देता है। अब आ जाते हैं भावों पे, और इन बातों को, मेरी बातों को अब याद रखिएगा, तो आपको तालमेल बैठाने में आसानी होगी। राहु आपके आ गए 10वें भाव में। 10वां भाव आपके बिजनेस का, नौकरी का, जो भी जीवन में आप कर्म करते हैं, सुबह से लेकर रात तक जो कर्म करते हैं, उस कर्म का भाव राहु है। अब राहु जहाँ पे है वहाँ के लिए आपको राहु जिद्दी बनाते हैं, राहु पागलपन देते हैं, जुनून देते हैं। इस बात को मेरी याद रखिएगा। आप अगर राहु का यूज़ नहीं करेंगे, आपने अपने मर्जी से, अपने विवेक बुद्धि से एक काम का चयन करके 10वें भाव से संबंधित काम में लेके अपने आप को स्वयं किसी पागलपन में नहीं डाला, तो राहु आपको आपके किसी भी अपनी मर्जी से किसी अलग फील्ड में आपको ले जाके आपको पागलपंती दे सकते हैं। राहु आपको भटका सकते हैं, उस स्थिति में आप भटक सकते हैं, आपके साथ धोखा हो सकता है। सफलता, राहु अपार सफलता है दोस्तों, वो सफलता जो कोई ग्रह नहीं दे सकता, वो राहु देता है, अगर आपकी जिद सही दिशा में लग गई तब। अब राहु की जिद को सही दिशा में लगाने के लिए एकमात्र साधन है, वो है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से आप राहु के जो भटकाव है, जो धोखा है, जो फरेब है, आप उससे बच जाते हैं। सही विजन आपका आता है, सही सही आप देख पाते हैं, सही मेरे लिए क्या है वो आप समझ पाते हैं और उस स्थिति में आप ज़्यादा बेहतर ढंग से आप काम कर पाते हैं। राहु और 10वां भाव, 10वें भाव के लिए राहु योग कारक ग्रह है। 10वें भाव के लिए राहु को बहुत अच्छा माना गया है। राजनीति में सफलता के लिए राहु के लिए बहुत अच्छा माना गया है। 10वें भाव में जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए यहाँ पे अच्छी सफलता मिलेगी। अब राहु यहाँ की जो जो चीज़ें हैं
उसमें आपको अपार सफलता दे सकते हैं। आपके लिए मान सम्मान प्रसिद्धि बहुत बढ़ेगी, पद लाभ आपका बढ़ेगा। कर्म में निश्चित ही पागलपन आएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने से तय करें। आप नाम के लिए, मान सम्मान प्रसिद्धि के लिए आपको पागलपन छाएगा या आपको जिद छाएगा, या आप ऐसे काम करेंगे जिससे मुझे मान सम्मान मिले, प्रसिद्धि मिले, ये सब आप इस समय करेंगे। और चूंकि राहु भोगी बनाते हैं तो आपको भोगी बनना है। आप भग भी नहीं सकते, आप बच भी नहीं सकते। और अगर यहाँ दसम भाव में अगर आपने केतु बनने की कोशिश की, दसम भाव में आपने योगी बनने की कोशिश की, हमको बचना नहीं है राहु से, हमें उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। आप यहाँ पर योगी नहीं बनेंगे, बनना तो यहाँ भोगी ही है। कोई भी ग्रह अच्छे फल तब देता है जब हम उस ग्रह से संबंधित उसके व्यवहार को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके नेचर को, उसके स्वभाव को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके जैसा ही बन जाते हैं। ये बात तो आप जीवन में हर जगह लागू होती है। आपके दोस्त यार हैं, घर है, परिवार है, आप किसी के बच्चे हैं, पिता है, माँ है, बहन है, बेटी है, कोई भी रिलेशनशिप हो, हम जब उनके खिलाफ जाते हैं तभी तो प्रॉब्लम होती है। अगर हम उनके जैसे बन जाते हैं तो फिर कहाँ दिक्कत आती है। बहुत अच्छी पटरी खाती है, सब कुछ वेल एंड गुड हो जाता है, खूब अच्छे से हम रहते हैं साथ में। दोस्ती यारी भी उन्हीं के साथ चलती है जो हमारे एक जैसे होते हैं। जो अलग टाइप के होते हैं उनसे तो दोस्ती नहीं होती। ठीक यही बात ग्रहों के साथ लागू होती है। दसम भाव के लिए आपको राहु बनना है, लेकिन अपनी मर्जी से बनना है। मेडिटेशन करना है, राहु के अब जिद को, पागलपन को अपने हिसाब से, अपने विवेक बुद्धि से सही दिशा में लगाना है, यूज करना है। जब आपका जिद, आपका पागलपन, आपका कर्म सही दिशा में लगेगा, सही दिशा में फोकस्ड होगा, तब फिर आप अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब एक चीज और याद रखिएगा, राहु भ्रम पैदा करते हैं। राहु दूसरे की चीजों को, दूर की चीजों को आपको खींचते हैं। आपको लगेगा उसका काम अच्छा है, उसका काम अच्छा है, उसका काम अच्छा है। जो काम आप कर रहे हैं या ये जो मेरा काम है, ये आपको लगेगा कि ये काम सही नहीं है। दूर की चीज़ें आपको अच्छी दिखाई देगी, जो चीज़ आपके पास में है आप उसे अवॉइड करेंगे। ये सबसे बड़ी भूल है, ये बिल्कुल ना कीजिएगा। राहु धोखे या भ्रम में फंसाते हैं और आपको ना इधर का रखते हैं ना उधर का रखते हैं। जो काम आप कर रहे हैं, आप उसी करने वाले काम में अगर जब आप अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देंगे, वो राहु का पागलपन आप जो कर रहे हैं उसमें लगाएंगे, तब आप सफलता का वो स्तर छू सकते हैं जो आपने सपने में ना सोचा हो। और आपने कहीं ये किया, आपने चलते काम को बंद कर दिया और ये देखा कि इसका काम, उसका काम, उसका काम, वो काम अच्छा है, उस काम में ज़्यादा पैसा है, इस काम में ज़्यादा पैसा, उस काम में मान है, प्रसिद्धि है, सफलता है, मैं ये कर लेता हूँ, मेरे को। राहु के समय में अगर आपने ये निर्णय लेके आप उलझन में फंसे तो फिर ये आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। आपका वर्तमान भी जाएगा और भविष्य भी जाएगा। जो कर रहे हैं, जो बेहतर ढंग से कर सकते हैं, उसके लिए आपको पागल बनना है। जो आपके साथ पहले से चीज़ें जुड़ी हुई है उसके लिए आपको पागल बनना है, ना कि नई चीज़ों के लिए। इस बात को याद रखिएगा। और राहु के लिए उपाय भी, मान लीजिए आपको दसम भाव से संबंधित किसी प्रकार के फलों में खराबी आती है, कमी आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप राहु के लिए मेडिटेशन तो आपको करना ज़रूरी है ही। आपको जौ का दान आप कर सकते हैं। सूखा नारियल बहते हुए जल में बहाना राहु के लिए बहुत अच्छा उपाय है। आप इसे महीने में 2 बार कर सकते हैं। अमावस्या के दिन जरूर कीजिएगा। बहते जल में एक सूखा नारियल बहाइए। और राहु के लिए देवी स्वरूप की पूजा राहु को ठीक करती है। यानी माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती की पूजा, स्पेशली माँ सरस्वती की पूजा, क्योंकि राहु जब भ्रम और इल्यूजन देते हैं तब वहाँ से सिर्फ माँ सरस्वती ही आपको बचा सकती है। तो सरस्वती माता की पूजा राहु के लिए बहुत अच्छी बताई गई है। तो आप जब ये करते हैं तो फिर आप राहु के भ्रम जाल से आप निकल जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं केतु जी के पास। केतु जी आपके 4थे भाव में बैठे हैं। एक बात का मेरे विशेष ध्यान रखिएगा कि मुझे अक्सर जब मैं इस तरह के राहु केतु का, पिछले वर्ष जब मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट्स आए कि आपने योगी बनने भी बोल दिया, भोगी बनने भी बोल दिया, तो एक ही वक्त में योगी और भोगी कैसे बने। दोस्तों, मैंने हर विषय के लिए आपको योगी या भोगी बनने नहीं बोला। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं पर्टिकुलर एक भाव और उस भाव से संबंधित विषय, दसम भाव से संबंधित विषयों के लिए आपको मैंने भोगी बनने कहा है, पागल बनने का है, जिद्दी बनने का है, लेकिन अपने काम, अपने सही दिशा में। तब वो राहु यूज भी होगा और आपके साथ बुराई नहीं होगी, आपके साथ कोई नुकसान नहीं होगा। और योगी बनना है आपको 4थे भाव को लेके, और कहीं को लेके नहीं। पर्टिकुलर विषय को लेके, पर्टिकुलर चीज़ों को लेके आपको योगी और भोगी बनना है।
अब समझते हैं कि किन चीज़ों के लिए आपको योगी बनना है। चौथे भाव में आ जाइए और चौथा भाव में अब आपको योग साधना है। योग साधने का अर्थ ये है कि आपको वर्तमान में रहना है, नैतिक रहना है, चरित्रवान रहना है, बिल्कुल साधु जैसे रहना है। कोई भविष्य की योजना, कोई सपने, कोई मोह माया परिणाम के बारे में नहीं सोचना है। आपने जहाँ ये, क्योंकि राहु केतु देते हैं विरक्ति, केतु देते हैं वैराग्य। जब आप केतु के जैसा बन जाते हैं तो केतु आपको तकलीफ नहीं देते। तो आप केतु के जैसा बनना कहाँ के लिए है? चौथे भाव के लिए। आप अगर अपने निजी परिवार को लेके, मकान को लेके आपके कोई भी सपने हो, मकान कुछ भी बनाना करना हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, आपको गाड़ी से संबंधित कोई काम हो, आपका बिजनेस हो, आपका किसी प्रकार का आप बिल्डर हैं उससे संबंधित आपका काम है, गाड़ी खरीदी बिक्री का काम है, गाड़ी किराए से देते हैं, आप अनाज का व्यापार करते हैं, आप किसी प्रकार के घर से संबंधित कोई भी काम करते हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं, या किसी प्रकार से आप घर से जुड़ के इंटीरियर डेकोरेशन वाला जो काम होता है वो करते हैं। इस तरीके से कोई भी काम है जो चौथे भाव से संबंधित आप जब करते हैं, रेस्टोरेंट का काम चौथे भाव में आता है, खाने पीने का व्यापार चौथे भाव में आता है, जब ये सारे काम अगर आप करते हैं तो अब इन कामों को आपको केवल करना है। जैसे कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, परिणाम आपको नहीं सोचना है। तो जब आप एक वैरागी की भांति, जब स्वयं आप वैरागी हो जाएंगे, आप चौथे भाव की चीज़ों को लेके, मकान को लेके, गाड़ी को लेके, अपने निजी परिवार को लेके, मन के सुख शांति को लेके एक वैराग्य धारण कर लीजिए। जो है सब ठीक है, जैसा है ठीक है, जो है, बस वर्तमान में जिए और कोई भविष्य की योजना प्लानिंग ना बनाएं, तब आपको केतु कोई तकलीफ नहीं देंगे। केतु ब्रेक करते हैं, केतु चीज़ों को तोड़ते हैं, चीज़ों को ख़त्म करते हैं। कब? जब आप राहु बनते हैं। अगर आपने मोह माया पाला, आपने भविष्य की योजनाएं बनाई, आपने परिणाम की कामना की, तो वहाँ पे केतु आपको चीज़ों को बिगाड़ेंगे। लेकिन जब आप स्वयं से चीज़ों को लेकर स्वयं वैरागी बन गए, तो फिर केतु कहाँ से वैराग्य देंगे? केतु जब आप मोह माया पालते हैं तो केतु वहाँ से तोड़ के आपको उन चीज़ों को लेकर वैराग्य देते हैं, आपको दुख देते हैं। चीज़ों से आपको तोड़ेंगे, आपको दुख होगा, दुख होगा तो चीज़ों से वैराग्य होगा। अगर आप निजी परिवार को लेकर बहुत अपेक्षा लगाएंगे, बहुत चाहते पालेंगे, बहुत योजनाएं बनाएंगे, खूब अपेक्षा लगाएंगे, तो आपको केतु वहाँ उन चीज़ों को फिर आपको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, फिर आपको दुख होगा, फिर आपको वैराग्य प्राप्त होगा। लेकिन आप वैरागी बन ही जाते हैं तो फिर केतु क्या देंगे? फिर केतु आपके साथ क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो आपको चौथे भाव को लेके आपको वैरागी बनना है, योगी बनना है, केवल केवल वर्तमान में जीना है, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। आपको अपने सारे कामों को यथावत करना है, आपको अपने घर से संबंधित सारे काम करना है, योजना नहीं बनाना है। गाड़ी घोड़े से संबंधित, गाड़ी खराब हो गई जाके बनवा लीजिए, घर में कोई रिपेयरिंग का काम आया जाके कर लीजिए, निजी परिवार से संबंधित कोई काम सब करना है, जिम्मेदारियों से नहीं भागना है, योजना नहीं बनाना है। अब मान लीजिए आप एक बिल्डर हैं, आपका रेगुलर बेसिस पे काम चल रहा है, काम तो आप बंद नहीं कर सकते। अब आपने मान लो 100 मकान आपने बनाया और आपने सोचा कि पिछले प्रोजेक्ट की तरह मेरा ये 100 मकान तो 2 महीने में बिक जाएगा। एक भी नहीं बिकेगा, एक भी नहीं बिकेगा। और आपने बनाया और बना के आपने छोड़ दिया, बना दिए यारो, जब बिकना होगा बिकेगा, जैसे होगा होगा, देखा जाएगा। जब ये देखा जाएगा, जब आपने डाल दिया, आपने परिणाम की कामना बिल्कुल नहीं की, आप वैरागी बन गए, आपने सिर्फ बनाया, आपने कर्म किया, तो आप तो सोच रहे हैं कि 2 महीने में मेरे 100 मकान बिक जाएंगे, वो 1 महीने में आपके 100 मकान बिक जाएंगे। ये कई बार मैंने प्रैक्टिकली आजमाया है, बहुत सारे लोगों के साथ आजमाया है। मेरे हमेशा लोगों के साथ बात होती है, जिन लोगों को भी मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि कुंडली में भी यही सलाह काम आती है दोस्तों। कुंडली में भी, ये तो हम गोचर की बात कर रहे हैं जहाँ राहु केतु हर 1.5 वर्ष में राशि चेंज कर लेते हैं, लेकिन एक कुंडली होती है जहाँ पे आपका राहु केतु चेंज नहीं करते, जन्म के साथ आप लेके आए। जिस भाव में राहु है वहाँ के लिए आपको भोगी बनना है, और जहाँ केतु है वहाँ के लिए आपको योगी बनना है। आपको जहाँ केतु है, अगर वहाँ से आपको दुख आ रहा है, मतलब आप वहाँ के लिए योगी नहीं हैं। आप वहाँ के लिए योगी बन के देखिए, आपका केतु ठीक हो जाएंगे। और जहाँ पर राहु बैठे हैं वहाँ के लिए आप स्वयं से आप भोगी बन जाइए, वहाँ के लिए स्वयं से आप पागल हो जाइए। अगर मान ली धन भाव में राहु बैठे हैं तो आप पैसे के पीछे भागिए, नहीं भागेंगे तो राहु आपको तकलीफ देंगे। लेकिन आपका विजन क्लियर होना चाहिए, सही दिशा में आपके प्रयास होने चाहिए, और आप जो कर रहे हैं उसमें ही आपके पूरी ताकत लगना चाहिए। अरे मैंने राहु के लिए कहा। तो दोस्तों, आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको अभी
आपको दसम भाव के लिए राहु बनना है और चौथे भाव के लिए केतु बनना है। और आपकी कुंडली में भी जहां राहु है वहां के लिए आप ताउम्र पूरी जिंदगी राहु बनिए, और जहां केतु है वहां के लिए केतु बन जाइए। आप देखेंगे आपको उस भाव से संबंधित कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और यही बात आपके लिए महादशा में भी लागू होती है। केतु की या राहु की महादशा है तो राहु तो जिद और पागलपन देंगे, सही दिशा में उसका यूज करिए। केतु है तो विरक्ति पाल लीजिए, वैराग्य धारण कर लीजिए, कहीं कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। कर्मयोगी बन जाइए, केतु में कर्मयोगी बन जाइए और राहु में फिर आपको जो बनना है बन जाइए। मेडिटेशन करने से विजन क्लियर होता है, ध्यान से आपकी समझ जागती है और सही दिशा में आप प्रयास करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। आपके लिए राहु केतु का गोचर शुभ हो, सुरक्षित हो, इसी कामना के साथ अब आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।